बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में रिलीजन बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बात होती है ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, जब बात होती है ट्राइबल कल्चर के बारे में, तो ट्राइबल कल्चर में भी रिलीजन बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोटा मोटा अगर बात करें तो हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो ट्राइबल मेंबर्स हैं वो आज भी ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिंदुइज्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के वेरिएंट्स को अडॉप्ट किया है। लेकिन ज़्यादातर ट्राइबल मेंबर्स आज भी हमारे कंट्री में ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ पे ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं, इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो भी ट्रेडिशनल ट्राइबल रिलीजन है उसमें आम तौर पे दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है एनिमिज्म और दूसरा देखने को मिलता है पेगन वर्शिप। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? वो बिलीफ जो कि मानता है कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, रॉक्स हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों में एक स्पिरिचुअल एसेंस है। उस बिलीफ को क्या बुलाया जाता है? उस बिलीफ को एनिमिज्म बुलाया जाता है। और पेगन वर्शिप का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा अगर कहें तो नेचर वर्शिप को ही पेगन वर्शिप कहा जाता है। आज भी हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके रिलीजन में ये दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स? एक तो एनिमिज्म कि नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें एक स्पिरिचुअल एसेंस है, और दूसरा पेगन वर्शिप कि नेचर को वर्शिप किया जाना चाहिए। और ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके जो फेस्टिवल्स भी होते हैं वो भी बड़े कलरफुल होते हैं, वो भी बड़े जॉयफुल होते हैं। लेकिन हमें ये समझ में आता है कि आज भी ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग हैं वो रिलेटिवली बैकवर्ड हैं, वो रिलेटिवली आइसोलेटेड हैं। और हमें यहाँ पे बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। आज भी ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग हैं उनके पास में फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उनका आउटर वर्ल्ड के साथ में बहुत ज़्यादा टच नहीं है। तो आज भी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो रिलेटिवली बैकवर्ड हैं, वो रिलेटिवली आइसोलेटेड हैं, और यहाँ पे हमें खूब सारा काम करने की ज़रूरत है। ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके ऊपर वेरियस रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गुर्जर ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गुर्जर ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है उसने लार्ज स्केल पे इस्लाम को अडॉप्ट किया है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश की गुर्जर ट्राइबल कम्युनिटी है इसके ऊपर इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन उल्टा भी देखने को मिलता है। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे ट्राइबल रिलीजन्स ने जो मेन स्ट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है। खासकर हिंदुइज्म के ऊपर ये जो ट्राइबल रिलीजन्स हैं इनका इन्फ्लुएंस खूब देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली जो कि हिंदूज का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ऐसा माना जाता है कि दिवाली जो है वो ओरिजिनली ट्राइबल्स का फेस्टिवल हुआ करता था। ट्राइबल्स का फेस्टिवल हुआ करता था और वहां से हिंदूज ने, हमने दिवाली को सेलिब्रेट करने की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि ये जो भगवान शिव की पूजा की जाती है, ये जो माँ पार्वती की पूजा की जाती है, ये ओरिजिनली गुजरात के जो आदिवासी हैं वो किया करते थे, और वहां से हिंदूज ने इसको बोरो किया। तो हिंदुइज्म के ऊपर, मेन स्ट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर ये जो ट्राइबल रिलीजन है इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो क्रिश्चियनिटी ने लार्ज स्केल पे, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी ने लार्ज स्केल पे ये जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है, ये जो ट्राइबल आउटलुक है, ये जो ट्राइबल रिलीजन है, इसको इन्फ्लुएंस किया है, इसमें चेंजेस किए हैं। तो क्रिश्चियनिटी ने बहुत हैविली ये जो ट्राइबल लाइफस्टाइल है, ट्राइबल आउटलुक है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, वहां पे खूब सारे चेंजेस किए हैं। हमारी कंट्री में जो लार्जेस्ट और बेस्ट नोन ट्राइबल रिलीजन है वो कौन सा है? वो है सारी धर्म। ये जो सारी धर्म है ये कौन से ट्राइब का रिलीजन है? सांथाल ट्राइब का। हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा और बेस्ट नोन ट्राइबल रिलीजन है वो कौन सा है? सारी धर्म है। सारी धर्म कौन सी ट्राइब का रिलीजन है? सांथाल ट्राइब का। सांथाल ट्राइब जो कि झारखंड में देखने को मिलती है, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है, उड़ीसा में देखने को मिलती है, और इसके आसपास के रीजन्स में देखने को मिलती है।
उस सांथाल ट्राइब का रिलीजन है सारी धर्म, एंड सारी धर्म इज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट नोन ट्राइबल रिलीजन ऑफ इंडिया। और ये जो सारी धर्म है, इस सारी धर्म में जो ट्राइबल लोग हैं उनके अपने भगवान हैं, उनके अपने देवी देवता हैं, उनकी अपनी अलग प्लेस ऑफ वर्शिप होती है जो इंडो आर्यन रिलीजन्स में चलती हैं, उससे अलग गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं। तो ये जो सारी धर्म है ये अपने आप में बड़ा प्रोमिनेंट ट्राइबल रिलीजन है। सारी धर्म के अलावा एक सारन रिलीजन है। ये जो सारन रिलीजन है ये मुंडा ट्राइब और ओरोन ट्राइब का रिलीजन है। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हो। एक तो याद रखना ही रखना चाहिए कि हमारी कंट्री में लार्जेस्ट एंड बेस्ट नोन ट्राइबल रिलीजन कौन सा है, सारी धर्म है। सारी धर्म कौन सी ट्राइब इसको मेनली प्रैक्टिस करती है, सांथाल ट्राइब इसको मेनली प्रैक्टिस करती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, एक तो ये याद रखो कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इनके रिलीजन में दो एलिमेंट्स आमतौर पर देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक एनिमिज्म और दूसरा पेगन वर्शिप। दूसरा ये याद रखो कि ये जो ट्राइबल रिलीजन्स हैं इन्होंने कई सारे मेन स्ट्रीम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस किया है। जैसे दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा माना जाता है कि दिवाली जो है वो ओरिजिनली ट्राइबल्स का फेस्टिवल हुआ करता था। ये जो हम भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, ऐसा माना जाता है कि इसको हिंदूज ने बोरो किया गुजरात के आदिवासी से। लेकिन उल्टा इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में जो गुर्जर ट्राइबल कम्युनिटी है उसने लार्ज स्केल पे इस्लाम को अडॉप्ट किया है। क्रिश्चियनिटी ने बहुत हेविली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइबल रिलीजन्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया है। एक ये भी याद रखो कि हमारी कंट्री में जो लार्जेस्ट और बेस्ट नोन ट्राइबल रिलीजन है वो कौन सा है, वो है सारी धर्म। और सारी धर्म को मेनली कौन सी ट्राइब के लोग प्रैक्टिस करते हैं, सांथाल ट्राइब के लोग प्रैक्टिस करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है अबाउट द फोक रिलीजन्स इन इंडिया। इंडिया में जो कुछ प्रेवलेंट फोक रिलीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है एनिमिज्म के बारे में। और एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने बात की है। ऐसा बिलीफ जो कि ये मानता है कि जितनी भी नॉन ह्यूमन एंटिटीज हैं, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, जैसे जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉक्स वगैरह, उन सब में एक स्पिरिचुअल एसेंस है। और ये जो एनिमिज्म है इसको प्रैक्टिस करने वाले लगभग 1 से 5% लोग हैं इंडियन पॉपुलेशन में। 1 से 5% लोग इंडियन पॉपुलेशन में इस एनिमिज्म बिलीफ को फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। फिर दूसरा है अहोम रिलीजन। जो अहोम पीपल होते हैं उनका एथनिक रिलीजन है अहोम रिलीजन। बेहद सिंपल, जो अहोम लोग होते हैं उनका एथनिक रिलीजन है अहोम रिलीजन। और ये जो अहोम रिलीजन है ये एंसेस्टर वर्शिप के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। तो अहोम रिलीजन में एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है बाथोइज्म। बाथोइज्म या बाथोर। और बाथोइज्म जो है वो फोक रिलीजन है। आसाम में जो बोरो लोग देखने को मिलते हैं, आसाम के ये जो बोरो लोग हैं इनका फोक रिलीजन है बाथोइज्म या बाथोर। और बाथोइज्म में चीफ डीटी को क्या बोला जाता है, बाथोबारी। बाथोबारी इज द चीफ डीटी अंडर बाथोइज्म। ये जो टर्म है बाथो, बोरो लैंग्वेज में बाथो का मतलब होता है 5 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से 5 प्रिंसिपल्स हैं, एक है एयर, दूसरा है फायर, तीसरा है अर्थ, चौथा है वाटर और पांचवा है एथर। इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ये बाथोइज्म। बाथोइज्म है क्या, इट इज अ फोक रिलीजन ऑफ बोरो पीपल ऑफ आसाम। फिर इसके बाद है दोनी पोलो। दोनी पोलो या फिर दोनी पोलोइज्म। अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में जो तिब्बतो बर्मन लोग देखने को मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में जो तिब्बतो बर्मन लोग देखने को मिलते हैं उनका एनिमिस्टिक टाइप का इंडिजीनियस रिलीजन है दोनी पोलोइज्म।
और ये जो टर्म है दोनी पोलो, इसका लिटिल मीनिंग होता है सन एंड मून। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तिब्बतो बर्मन ट्रेडिशन में सन एंड मून जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को और मेल को, फीमेल और मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं से नाम पड़ा दोनी पोलो। और ये जो दोनी पोलोइज्म है या दोनी पोलो है, ये है क्या? अरुणाचल प्रदेश और आसाम में जो तिब्बतो बर्मन लोग देखने को मिलते हैं, उन तिब्बतो बर्मन लोग का एनिमिस्टिक टाइप का इंडिजीनियस रिलीजन है दोनी पोलोइज्म। फिर इसके बाद है कीरत मुंडम। कीरत मुंडम या फिर कीरतिज्म। कीरत मुंडम क्या है? नेपाल में, दार्जिलिंग में और सिक्किम में जो कीर्ति एथनिक ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं, नेपाल में, दार्जिलिंग में और सिक्किम में जो कीर्ति एथनिक ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं, उनका एनिमिस्टिक टाइप का फोक रिलीजन है कीरतिज्म। और यहाँ पे ये जो कीरत मुंडम है, इस प्रैक्टिस को कीरत वेद भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कीरत वेद भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। देखो, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है ये तो आपको समझ में आया होगा। बेहद सिंपल, वो बिलीफ जो कि ये मानता है कि जितनी भी नॉन ह्यूमन एंटिटीज हैं उनके अंदर भी एक स्पिरिचुअल एसेंस है। उसी बिलीफ को, उसी व्यू को क्या बुलाया जाता है? एनिमिज्म बुलाया जाता है। अहोम रिलीजन कहाँ पे देखने को मिलता है? जो अहोम लोग होते हैं उनका एथनिक रिलीजन है अहोम रिलीजन। और ये जो अहोम रिलीजन है इसमें एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बाथोइज्म। बाथोइज्म इज अ फोक रिलीजन। आसाम के जो बोरो लोग हैं उनका फोक रिलीजन है बाथोइज्म। फिर दोनी पोलो या दोनी पोलोइज्म। अरुणाचल प्रदेश और आसाम में जो तिब्बतो बर्मन लोग देखने को मिलते हैं उनका इंडिजीनियस रिलीजन है दोनी पोलो। फिर कीरत मुंडम या कीरतिज्म। नेपाल में, दार्जिलिंग में और सिक्किम में जो कीर्ति एथनिक ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं उनका एनिमिस्टिक टाइप का फोक रिलीजन है कीरत मुंडम। फिर इसके बाद है सनमाइज्म। सनमाइज्म या जिसे मैथिज्म भी बुलाया जाता है या जिसे लेलिंग दाओइज्म भी बुलाया जाता है। ये जो सनमाइज्म है ये मैथी लोगों का, मणिपुर में जो मैथी लोग देखने को मिलते हैं उनका एथनिक रिलीजन है। और ये जो सनमाइज्म है ये पॉलीथिस्टिक रिलीजन है। बेसिकली सनमाइज्म के अंदर एक से ज्यादा भगवान को पूजा जाता है। और ये जो नाम है, ये नाम कहाँ से आया? ये जो सनमाइज्म है इसमें जो भगवान है उन भगवान का नाम क्या है? लेनिंग दाओ सनमाही। लेनिंग दाओ सनमाही, वहीं से इस रिलीजन का नाम पड़ा लेनिंग दाओइज्म या फिर सनमाइज्म। तो सनमाइज्म इज अ एथनिक रिलीजन। मणिपुर के जो मैथी लोग हैं उनका एथनिक रिलीजन है सनमाइज्म। और सनमाइज्म के बाद सरनाइज्म। सरनाइज्म क्या है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, या फिर ये कहें कि हमारे कंट्री के ईस्टर्न रीजन्स में एक इंडियन रिलीजियस बिलीफ है सरनाइज्म। और ये जो सरनाइज्म है ये बेस्ड है ऑन द वर्शिप एट सरना। सरना क्या है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं उनको सरना बुलाया जाता है। और सरना में जो वर्शिप की जाती है उस वर्शिप के ऊपर बेस्ड है एक रिलीजियस बिलीफ जिसको सरनाइज्म बुलाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सरना है, ये जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं, यहाँ पे विलेज डीटी जो हैं वो रहते हैं। यहाँ पे जो ग्राम द्योति हैं, जो गांव के भगवान हैं वो रहते हैं। ये जो सरनाइज्म है इसको सरना धर्म भी बुलाया जाता है या इसको रिलीजन ऑफ होली वुड्स भी बुलाया जाता है। रिलीजन ऑफ होली वुड्स या फिर सरना धर्म भी बुलाया जाता है इस सरनाइज्म को। बेहद सिंपल। सनमाइज्म, सनमाइज्म इज ऑल्सो नोन एज मैथिज्म या लेनिंग दाओइज्म। ये जो सनमाइज्म है ये मणिपुर के मैथी लोगों का एथनिक रिलीजन है। और दूसरा सरनाइज्म, ये जो हमारे कंट्री का ईस्टर्न रीजन है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला रीजन है, वहां पे सरना जो कि सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं उनकी वर्शिप के ऊपर एक रिलीजियस बिलीफ चलता है जिसको सरनाइज्म बुलाया जाता है। ये जो सरनाइज्म है इसको सरना धर्म या फिर रिलीजन ऑफ होली वुड्स भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बार फिर से नाम देख लेते हैं। एनिमिज्म क्या होता है? वो बिलीफ जो कि ये कहता है कि जितनी भी नॉन ह्यूमन एंटिटीज हैं नेचर के अंदर उनमें भी एक स्पिरिचुअल एसेंस है। अहोम रिलीजन, जो अहोम लोग होते हैं उनका एथनिक रिलीजन है अहोम रिलीजन और इसमें एनिमल सेक्रीफाइस देखने को मिलता है। बाथोइज्म, आसाम में जो बोरो लोग हैं उनका फोक रिलीजन है बाथोइज्म। फिर दोनी पोलो,
या दोनी पोलोइज्म। अरुणाचल प्रदेश में और असम में जो तिब्बतो बर्मन लोग हैं उनका एनिमिस्टिक टाइप का रिलीजन है दोनी पोलोइज्म। फिर कीरत मुंडम या कीरतिज्म। नेपाल, दार्जिलिंग और सिक्किम में जो कीर्ति एथनिक ग्रुप के लोग हैं उनका एनिमिस्टिक फोक रिलीजन है कीरत मुंडम। इसके बाद सनमाइज्म। सनमाइज्म मैथी लोग, मणिपुर के जो मैथी लोग हैं उनका एथनिक रिलीजन है। और सरनाइज्म हमारे कंट्री के ईस्टर्न रीजन्स में सरना जो कि सेक्रेट ग्रुप्स होते हैं उनके वर्शिप के ऊपर एक बेस्ड रिलीजियस बिलीफ चलता है, उस रिलीजियस बिलीफ को क्या बुलाया जाता है? सरनाइज्म बुलाया जाता है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। बेहद सिंपल सा सेशन है। ये जो फोक रिलीजन्स हैं इनके नाम और किस चीज से ये रिलेटेड है उसको कम से कम याद रख लेना। बाकी बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।